भगवान श्री कृष्ण की जन्मकथा। मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन बड़े ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनके पुत्र का नाम कंस था। कंस बलशाली तो था, लेकिन धीरे धीरे वह अत्याचारी और दुराचारी हो गया। जब उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी कुलपति वसुदेव से हुआ, तो कंस स्वयं रथ चलाकर बहन को ससुराल पहुंचा रहा था। तभी आकाश से एक दिव्यवाणी गूंजी, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरे अंत का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने तुरंत तलवार खींचकर बहन देवकी को मारने की ठानी। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, आप देवकी को मत मारो। मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी की जितनी संतानें होंगी, उन्हें स्वयं आपके हाथों सौंप दूंगा। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन सावधानी के लिए दोनों को कारागार में कैद कर दिया। देवकी की संतानें और कंस की निर्दयता। कारागार में ही देवकी ने एक एक करके 6 संतानें जन्मी। जैसे ही हर संतान का जन्म होता, कंस तुरंत उसे मार डालता। 7वीं संतान के समय भगवान की माया से गर्भ स्थानांतरित होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चली गई। वही संतान बाद में बलराम जी कहलाए। भगवान विष्णु का अवतरण। जब देवकी की 8वीं संतान का समय आया, तब भगवान विष्णु स्वयं देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके शरीर से तेजोमय आभा फैल रही थी। उन्होंने कहा, हे वसुदेव, हे देवकी, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूं। मुझसे मत डरो। अब समय आ गया है कि मैं धर्म की रक्षा करूं और कंस जैसे अधर्मी का अंत करूं। माता पिता ने उनकी स्तुति की और भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। कारागार से गोकुल तक। उस रात भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को वर्षा और तूफान हो रहा था। कारागार के द्वार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल दिए। जब वसुदेव यमुना पार करने लगे, तो नदी उफान पर थी। जैसे ही वे भीतर उतरे, पानी उनकी गर्दन तक आ गया। तभी शेषनाग ने फन फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचाया। नदी शांत हो गई और वसुदेव आसानी से गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा की गोद। गोकुल में उसी रात नंद बाबा की पत्नी यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की शैया पर लिटा दिया और कन्या को उठाकर कारागार लौट आए। सुबह जब कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वह तुरंत आया और कन्या को पकड़कर जमीन पर पटकना चाहा, परंतु कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और किसी सुरक्षित स्थान पर पल रहा है। वह देवी रूप में आकाश में विलीन हो गई। गोकुल में बाल लीलाएं। अब कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के यहां पले बढ़े। उन्होंने बचपन में पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने विष पिलाने का प्रयास किया। शक्टासुर, रथ का रूप, को तोड़ डाला। त्रिनावर्त राक्षस को हवा में मार गिराया। बड़े होकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र का अभिमान तोड़ा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लेकर अपने बाल्यकाल से ही धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना आरंभ किया।